हंगामा चारों तरफ है, सड़कों के ऊपर लोग हैं, कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जम्मू में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। नेता आश्वासन दे रहे हैं कि हालात सुधरेंगे, विभाग कह रहा है हालात के सुधरने के चांसेस कम हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके बीच में अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन आज डेली एक्सप्रेस में एक डिटेल्ड खबर आई जिसने विभाग की पोल खोल के रख दी कि विभाग की स्थिति कितनी गड़बड़ाई हुई है। मेरे साथ इस वक्त पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर सचिन टिक्कू, जिनके सर पर बहुत सारे सहरे जाते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर जो क्रांति देखने को मिली और इस क्रांति के कारण अब डिपार्टमेंट की आंतरिक बहुत सारी दिक्कतों को सरकार ने रिड्रेस किया है और 12,000 कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की है। उसमें सचिन टिक्कू की मेहनत शामिल हाल है। सचिन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इस चीज़ के लिए कि जो कर्मचारियों के मुद्दे थे वो लगभग सारे मुद्दे हल हो गए या अभी भी कुछ मुद्दे रहते हैं। फिर बिजली क्राइसिस पर आऊँगा। देखिए, अभी तक जो 12,000 की जो एश्योरेंस दी थी, अभी तक उसमें से एक भी डेली वेजेस जो है रेगुलराइज नहीं हुआ है। लेकिन एक पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है, तो हम लोग भी उस प्रोसेस में शामिल हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन डेज वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक रोड मैप बन चुका है, तो अब गवर्नमेंट सेंसिटिव है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है इश्यूज रिजॉल्व भी हों। गवर्नमेंट सेंसिटिव है? गवर्नमेंट सेंसिटिव है फिलहाल। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उस दौर का देख चुकी है जिसकी वजह से वो पॉलिसी डिसीजंस अब आए हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई कमी पेशी है अभी, तो वो हम अपनी लेवल पे कोशिश करके हो रहा है। गवर्नमेंट भी ऑल्सो, मैं अभी ये कहूँगा। सचिन जी, एक बात मानेंगे कि जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन ने आपकी डिमांड्स का रिस्पांस दिया है, शायद अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो संभवतः इसमें समय लग जाता। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट वॉज एब्रेस्ट ऑफ द इशू। काफ़ी देर से एक ये बर्निंग इश्यूज थे और काफ़ी हद तक ये जो 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर काम हुआ और उसको अभी रोड मैप की फॉर्म में बनाया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो ग्राउंड लेवल के वर्कर को जो एश्योरेंस दी गई है, जो एक ऑर्डर अभी एक्सपेक्टेड है हो जाएगा उनकी रेगुलराइजेशन पीस मील्स में जो भी वो करने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड में आने पहले अभी भी मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत है कि वो ऑर्डर्स रियलिटी भी बने। सचिन जी, मुझे बताइएगा, मैंने आज आपका एक हैंडआउट देखा जिस हैंडआउट में आपके साथ जयपाल शर्मा, उनका भी नाम है। उस हैंडआउट में आपने ये बात की है कि पावर क्राइसिस है, आपने ये भी बताया है कि किस तरह का पावर क्राइसिस है और उसमें आपने सबसे ख़ास बात ये कही है कि ऐसा लग रहा है सरकार के पार्ट पर कि आप लोगों को समझाने में असमर्थ हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते लोग जो हैं पीडीडी विभाग के कर्मचारियों के साथ कहीं पर धक्का मुक्की कर रहे हैं, कहीं पर मारपीट की स्थिति बन रही है। इस स्थिति को रोकने के लिए ज़रूरत है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आप आम जनता के बीच में जो पावर क्राइसिस है उसका सारा ब्यौरा दे दें। इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? देखिए, हम लगातार 2-3 दिन से गवर्नमेंट को ये अपील कर रहे हैं कि आप पब्लिक को अवेयर कीजिए कि नेशनल लेवल का क्राइसिस चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। जो हमारी डेली बेसिस पे डिमांड है ऑल ओवर इंडिया, उसको मीटअप करने में दिक्कतें आ रही हैं। हर स्टेट में शॉर्टफॉल है, हर स्टेट में फोर्स कर्टेलमेंट्स की जा रही हैं। अगर आप कोई भी हमारे जो जानकार एजुकेटेड लोग हैं, आज की डेट में सोशल मीडिया हर एक इस्तेमाल करता है, सिर्फ एक लाइन आप डाल दीजिए पावर क्राइसिस, और इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक नॉट इन J&K, इट्स ऑल ओवर इंडिया राइट नाउ। पावर क्राइसिस इंडिया आप डालेंगे तो आपको J&K सबसे कम स्टोरीज में मिलेगा, क्योंकि हाहाकार पूरी इंडिया में है। क्योंकि अगर आप पिछले 20 दिन की हिस्ट्री देखें, ऑल ओवर इंडिया कोल, हमारा थर्मल जो है 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी को लेके, और उसमें 26% ही कोल बचा हुआ है यूटिलिटीज़ के लिए। मतलब जो कोल प्लांट्स, जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं वी है ओनली 26% ऑफ द स्टॉक्स, जो कि क्रिटिकल लेवल से काफ़ी कम आ चुकी है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन हैज़ ऑल्सो गिवन ए स्टेटमेंट रिपीटेडली कि कोल की शॉर्टेजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है बिल्डअप हो गया अभी तक। दिस सिचुएशन इज प्रिवेलिंग फ्रॉम द लास्ट 20 डेज। ये हमारे टेम्परेचर सोर कर रहा है तो हमें और ज़्यादा फील हो रहा है। अदरवाइज दिस क्राइसिस प्रिवेलिंग फ्रॉम द लास्ट 20 डेज। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑल ओवर इंडिया ये शॉर्टेज का जो क्राइसिस है उसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 3000 मेगावाट की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है इंस्टेंट जो पीक आवर्स हैं उनमें। जम्मू में 1400 और कश्मीर में भी इसी तरह 1600-1700 भी जाता है। करीब। तो जब 3000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारे जो अभी जनरेशन हो रही है, क्योंकि पानी की भी अभी डिस्चार्ज की भी कमी की वजह से हमारा जो टोटल है अराउंड 600 के करीब जा रहा है, और अराउंड 2400 की जो रिक्वायरमेंट है बाहर से पावर परचेज की जा रही है। अब इस टाइम स्पॉट मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा है।
इस टाइम पे जो लगातार शेड्यूल है हमारी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डिमांड पे आ चुका है। मींस अगर हमें 3000 चाहिए तो हमें उसमें से 1500 ही मिल रहा है। तो उसको केटर करते हुए अगर देखते हुए हमें डेली बेसिस पे मीडिया में जाके, जैसे हम कोविड को क्राइसिस की तरह देख रहे थे, बुलेटिन इश्यू होता था ना, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वो एक क्राइसिस था, ओवरवेलमिंग प्रेशर था हॉस्पिटल्स पे, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स का एक चार्ट बनता था। बिल्कुल सब सारे। मुझे एक बात बताइए क्या इस टाइम पे बिजली का ये क्राइसिस नहीं है? क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है ये एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह देखना भी नहीं चाहिए। इसको डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, एक वॉर रूम क्रिएट होना चाहिए, जो कर्टेलमेंट्स करनी है उनका एक शेड्यूल प्रॉपरली किसी तरीके से बिल्डअप करके उसको रियल टाइम बेसिस पे चेंज करना पड़े वो किया जाए। लेकिन सिस्टमेटिक अप्रोच इसकी जो है ना वो पब्लिक में लानी चाहिए। एक बुलेटिन डेली बेसिस पे इशू होना चाहिए ताकि लोगों को अगर आप साथ लेंगे, ड्रिवन एनीथिंग, इसमें आप बताइए आउटेज कहीं भी हो रही है वहाँ हमारा मुलाजिम जो है, जो फॉल्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी आर इमीडिएटली टेकिंग एक्शन ऑन दैट, वो कोई इशू नहीं है। फॉल्ट्स वगैरह की वजह से अभी कोई आउटेज नहीं है। मैक्सिमम जो भी है वो बिकॉज ऑफ फोर्स कर्टेलमेंट्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। बिजली बाहर से हमें अवेलेबल नहीं की जा रही है, उसकी वजह से स्टेट में इस टाइम पे पावर का क्राइसिस है। अब पॉइंट यही है कि सिर्फ इतना हमारा कहना है कि ये पर सरकार का प्रेरोगेटिव है, वो कितनी बिजली कब खरीदना चाहती है और कितना उसका दाम है वो सब। सचिन जी, मैं रोककर आपसे जानना चाहूँगा, सरकार खरीदेगी तो तब जब बिजली अवेलेबल होगी। जब नॉर्दर्न ग्रिड के पूल में इतनी बिजली अवेलेबल ही नहीं है तो खरीदेगी सरकार कहाँ से? देखिए मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये डायनेमिक्स में काम होता है, ये कोई कांस्टेंट फिनोमेना नहीं है। इसमें हर स्पॉट का रेट फिक्स बिडिंग होती है। अभी कितना रेट है यूनिट का? देखिए अभी तो कोई लिमिट नहीं, 12 रुपये तो गवर्नमेंट ने कैप लगाया है, लेकिन डिमांड की वजह से तो 20 रुपये भी जा रहा है यूनिट का रेट। अच्छा, यानी ये जो अलग अलग हमारी सब्सिडीज हैं वो अपने मनमाने दामों पर बेच रही हैं। देखिए जो भी थर्मल प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया हैं, इस टाइम पे जब मार्केट में बिजली के खरीदार बहुत ज़्यादा हैं तो नेचुरली यू हैव टू डिसाइड, और वो मार्केट जो है मार्केट लिंक्ड है सारा कुछ। तो अब जो वो परचेजिंग करके जो भी फाइनली आ रहा है, अब कहने की बात है वो तो मैं फिर भी गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव पे छोड़ देता हूँ। वो क्राइटेरिया वो मैं या हमारे में से एम्प्लॉयज़ कोई डिस्कस नहीं कर सकता। हमारा प्रेरोगेटिव सिर्फ इतना है कि मैं पब्लिक से ये अपील करता हूँ। पहले मैंने अपनी डिपार्टमेंट से अपील की है, आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें कि 12 यूनियन सभी शामिल थी, और यह हमने अपील की है गवर्नमेंट से कि वो अपना स्टेटमेंट दें और पब्लिक के बीच में एक नोटिस डालें कि डेली बेसिस पे कि हमारी इतनी अवेलेबिलिटी है, आज आपको इतने घंटे का जो है कर्टेलमेंट, व्हाई डू नॉट वी ओन इट। अगर हमें पता है ये क्राइसिस 15 दिन चलना है, और क्यों नहीं कोविड की तरह इस टाइम पे 15 दिन के लिए हम पावर क्राइसिस को डील करें। तो हमने आज यही डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, काइंडली आप पब्लिक को अवेयर कीजिए, ताकि जो मैं कंसर्न, इसलिए हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज ऑब्जर्व किया, हमारे पास पिक्चर्स हैं, मीरा साहब ग्रिड स्टेशन को लॉक किया गया, वहाँ के स्टाफ को पीटा गया और बाहर निकाला गया है, तो कोई उस चीज़ के ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा, और ये बोला जा रहा है कि आप वो पिक्चर्स नहीं शेयर कीजिए, ऐसा तक बोला जा रहा है हमें। आपको पिटाई हुई है, आप पिक्चर्स तक नहीं है, उसके लिए कोई ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए, स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि अगर हमारे एम्प्लॉइज लाइन ऑफ ड्यूटी पे खड़े हैं, 24 गलती आप लोगों की कोई नहीं है, और पावर की लोगों को एक्सप्लेन करना पोजीशन किसका काम है? मेरा जो शिफ्ट पे स्टाफ है, क्या वो उसको पता है बेचारे को इतनी नॉलेज है कि वो एक्सप्लेन कर सकता है पावर डेफिसिट क्या है, सरप्लस क्या है, अवेलेबिलिटी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको बेचारे को स्विच ऑन स्विच ऑफ बोला जा रहा है, उसको बोला बंद ही करना है ना उसने। अगर वो ऑन करता है तो उसकी क्लास लग जाएगी। इसलिए पब्लिक को किसने समझाना है? थ्रू हैंड आउट्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि जनता हमारी बहुत समझदार है, अगर हम उनको एक मौका दें, उनको पार्टिसिपेट कराएं इस प्रोसेस में। जब कोविड था हमने ये बनाया कि इस हॉस्पिटल में जाना है, पहले यहीं पे दाखिल होना है, फिर यहाँ से रेफरल होगा, प्रोसीजर फॉलो किया गया तो कोविड मैनेज हुआ ना। इसी तरह से अगले 15 दिन के लिए अगर पावर क्राइसिस है तो लेट्स मैनेज इट लाइक ए वॉर रूम, और कहीं ना कहीं हमें स्टाफ और एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे 2-2 घंटे के लिए पावर अगर बंद रहेगी, अचानक से जो इनरश लोड आएगा उसकी वजह से कोई भी इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, तो इसको टेक्निकली भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे ये शेड्यूल को इंप्लीमेंट। आपके मुलाजिमों के साथ कितनी जगह पर हाथापाई या? देखिए जो भी हमारे आउटस्कर्ट्स में स्टेशंस हैं, मीरा साहब हो गया, अखनूर में हो गया, अखनूर में कल 10 मतलब लगातार पावर ही नहीं रही है, क्योंकि देखिए सिचुएशन इतनी इवॉल्विंग है कि 33 की भी काटनी पड़ती है, उसके बाद 132 भी काटनी पड़ती है, तो टेक्निकल इश्यूज बहुत इन्वॉल्व हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए गर्मी की वजह से लोग जो हैं उनका राइट है, अगर कोई बिजली का बिल भी दे रहा है तो उसको जानने का भी राइट है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस
आप एक कंट्रोल रूम बना दीजिए जहां से शाम को एक मीडिया ब्रीफिंग कर दिया करे कि भाई आज की अवेलेबिलिटी ऐसी है, हमारे स्टाफ तो रीएश्योर हो जाएगा ना। मुझे कल रात को सोने नहीं दिया अपने स्टाफ मेंबर्स ने, बेचारे जो लोग स्टेशन पे जा रहे हैं ना, वो मेन गेट लॉक कर रहे हैं बेचारे, गाड़ियां या स्कूटर जो भी साइकिल वगैरह जहां से भी आए होते हैं वो अपने स्टेशन के आसपास नहीं लगा रहे हैं। इतना डर है क्योंकि लोग जो रात को जब पावर जा रही है तो लोग आ रहे हैं स्टेशन पे, तो उनके पास कोई रीजन नहीं है, वो कहते हैं पीछे से बंद है, तो वो उनको फोर्स करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक, और फोर्स करके कई जगहों पर हो सकता है बिजली चलवा भी देते हो। देखिए मैं यही चीज कह रहा हूँ कि या तो वो टोटली बंद करवा देते हैं तो लोग और उस एरिया के वायलेंट हो जाएंगे कि जनाब हमारी बंद है, बाकियों की भी बंद कर लो। अगर आप ये चीज देखेंगे कि जब तक ना ये चीज को सिस्टमेटिकली हम एक वॉर रूम की तरह इसको डिस्कस करें तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और मैं समझता हूँ इसमें इंजीनियर्स को भी इन्वॉल्व करके, मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करके, और एक पब्लिक रिलेशंस सेल जो है इस टाइम पे बहुत एक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट जेपीडीसीएल का, क्योंकि समर यहाँ पे है, पीक समर आने वाला है, अगले 15 दिन तक ये क्राइसिस चल सकता है। 10 दिन हो गए हैं और लोग बिजली के कारण परेशान हैं, लेकिन आपका विभाग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजी नहीं। देखिए गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव में जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने अपना, मैं यही अपील कर रहे हैं आज हम इतने दिन के बाद आपकी बार बार कॉल्स, आपके बार बार रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आज भी हमने जो है अपना हैंड आउट इशू कर दिया है, क्योंकि हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है इस पर हम फर्दर डिटेल्स डाइवल्ज करें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं गवर्नमेंट अपनी सिचुएशन जो है लोगों से क्लियर करे, ताकि जो लोग पावर चला रहे हैं उन लोगों की सेफ्टी और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए मैं बार बार हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज अपील की है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खतरा है, जो जान माल का खतरा है, क्योंकि बिजली नहीं चलेगी, जब भी कट्स होंगे, अनशेड्यूल्ड होंगे, लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से देयर आर डिस्टर्बिंग फैक्टर्स दैट आर हैपनिंग और एम्प्लॉइज आर फेसिंग ए थ्रेट। अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो ग्रिड से बेचारा स्टाफ जो है रात को कहीं निकल जाएगा, आगे पीछे कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ पब्लिक के बीच में जाके एक जो भी मीडियम अडॉप्ट करने हैं, इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड, जिस भी लेवल पे उनको प्रेशर देना है अपना वो दे दें, ताकि लोग अवेयर हों। कल मैंने लोगों से सुना जी आपने वो बिजली का मुलाजिम ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ये जो नोशन अडॉप्ट किया जा रहा है, मैं चैम्बर से, मैं बार एसोसिएशन से, मैं बाकी जो सिविल सोसाइटी है, मैं उनसे ये हम्बल अपील करना चाहता हूँ, बिजली का मुलाजिम जितना मेहनत से आप लोगों की सेवा के लिए 24/7 रेडी है, इसका और कोई उदाहरण नहीं, सिवाय इंडियन आर्मी के हो सकता है। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये एम्प्लॉय ड्रिवन कोई भी इशू नहीं है, एम्प्लॉयज़ पूरा कंसर्न्ड है, कनेक्टेड है, और जितनी बिजली अवेलेबल है उतनी ऑन करके प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ फॉल्ट आ रहा है उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास सप्लाई ही नहीं हमें प्रोवाइड की जाएगी तो अल्टीमेटली जो सप्लाई और डिमांड का जो क्राइसिस है उसको मैनेज करने के लिए एक पब्लिक रिलेशंस का जो अप्रोच अडॉप्ट करना है उसको काइंडली सरकार अडॉप्ट करे। और बाकी भी जो भी लोग इसमें अभी पॉलिटिकली एक्टिवेटेड हैं, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, काइंडली इस चीज़ को डिपार्टमेंट ओरिएंटेड ना, इमेज को आप अंडरस्टैंड कीजिए। ये डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट है, एसेट्स पब्लिक के एसेट्स है, जो भी हमारे रिसीविंग स्टेशन है वो पब्लिक के एसेट्स है। हमने भी रिटायर होना है, दूसरे ने भी रिटायर होना है, वी अल्टीमेटली दिस इज अ गवर्नमेंट एसेट, दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। और पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स या पब्लिक सर्वेंट्स के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेवियर जो है नहीं करना चाहिए। आप काइंडली ये अंडरस्टैंड करें कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि आपके घरों में लाइट हो, सबके घरों में लाइट हो। वी आर ऑल्सो लिविंग अंडर, जो भी कट्स हो रहे हैं वो हमारे घर पे भी हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि लोग बस परसेप्शन को खराब ना करें। डिपार्टमेंट इज रेडी टू वर्क, डिपार्टमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट। डिमांड और सप्लाई के जो कंस्ट्रेंट है, वो डिमांड हमारी है जितनी जो रूटीन सरकार ने खरीदनी है बिजली, जो रूटीन में डिमांड होती है वही थी। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात डिफरेंट नहीं आ रहा सिनेरियो। वो डिमांड भी पूरी, हम वो डिमांड नेशनली जो हमें मिलती थी वो इस टाइम पे पावर क्राइसिस की वजह से हमें उतनी पावर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये सिस्टम का इशू आया हुआ है। उसको काइंडली अगर मीडिया के थ्रू इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बाकी भी लोग जो भी आज हैंडआउट्स वगैरह आए हैं उनको लोगों तक पहुँचाएंगे। और काइंडली लोगों को ये गर्मी का तो अंडरस्टैंडेबल है कि दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग, दैट्स सेड इट, वेल सेड एंड डन, बट इसमें एम्प्लॉयज़ का नहीं है। वी शुड फोकस ऑन द कोर इशू कि अगर सप्लाई को इम्प्रूव करना है, हाउ टू इम्प्रूव दैट। तो ये थे सचिन टिक्कू। आपने इनसे साफ तौर पर एक बात सुन ली कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं पीडीडी विभाग के, इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं। आपके यहाँ फॉल्ट होगा, फॉल्ट को रिपेयर करना इनका काम है, लेकिन बिजली ये नहीं बना सकते, बिजली ये खरीद नहीं सकते। बिजली खरीदना सरकार का काम है। और सरकार का जहाँ तक ताल्लुक है, सचिन बता रहे हैं साफ तौर पर कि सरकार इस बार असमर्थ है उतनी बिजली खरीदने में जितनी हर साल खरीदती थी, क्योंकि थर्मल
पावर प्लांट्स जो हैं वहां पर प्रोडक्शन बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय क्राइसिस है और इसी क्राइसिस से मैं और आप भी गुजर रहे हैं। 10 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इन 10 दिनों में आप बिजली के कर्टेलमेंट की बात कर रहे हैं, पर आपको ये भी समझना होगा सरकार के पास बहुत थोड़ी सी बिजली है और उसी को जम्मू और कश्मीर दोनों भागों में बांटना है। आप सभी लोगों से विनम्र विनती और आग्रह, पीडीडी विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, इन कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करना और पीडीडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तोड़फोड़ करने से बिजली आपके घर में नहीं आएगी। बिजली आएगी सरकार के फैसला करने से, बिजली आएगी सरकार के खरीदने से, और बिजली को लेकर जो क्राइसिस है ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आम जनमानस के बीच में वो सारी बातें पहुंचाए जिनके कारण इस समय बिजली का क्राइसिस जम्मू कश्मीर में है।